कुछ लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है, नींद नहीं आ रही है टेंशन में कि सास बहू फिर से एक हो गए। मैं बात कर रही हूँ कामनी जी का। जी हाँ, तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, फाइनली कामनी जी का जो त्याग है वो आज रंग लाया। उनकी सासू माँ के लिए दोनों सास और बहू एक हुए। ये देख के जो कामनी जी के प्रशंसक हैं, जो कामनी जी के सपोर्टर हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगा। खासकर मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि कामनी जी ने शुरू से ही प्रयास किया है सासू माँ को बीच में न लाने का। उनका जब पहला वीडियो सोशल मीडिया पे आया उस टाइम पे भी बोला कि मम्मी जी बीच में नहीं आनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। और माँ के बीच में आने से इन्होंने वहीं पे चीज़ों को छोड़ दिया कि अब आगे कंट्रोवर्सी नहीं बढ़ना चाहिए। तभी से लेके अभी तक काफ़ी तनाव था सास बहू में। लोगों ने दिखाया भी, सास बहू के रिलेशन को गंदा करने का भरपूर प्रयास किया कि सास कितना इग्नोर कर रही है, सास आशीर्वाद नहीं दे रही है, जिसके लिए काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा कामनी जी को भी कि सास को गालियाँ पड़वा रही हैं। लोगों ने काफ़ी भरपूर प्रयास किया बदनाम करने की, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये तो हम इन लोगों ने सुना ही होगा। तो आज वो वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये बता दूं कि आज बहुत ही कामनी जी के लिए पावन और शुभ दिन है, क्योंकि आज उनकी सास का और ससुर जी का एनिवर्सरी है और कामनी जी के पति का आज बर्थडे भी है। तो बर्थडे और एनिवर्सरी दोनों एक ही दिन है। इस शुभ पावन पर्व पे ये फैमिली एक हो गई। सास ससुर अच्छे से आशीर्वाद दिए, सास ने गले लगाया कामनी जी को। ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करिएगा कि किस किस को अच्छा लगा कामनी जी का इस तरह से कामनी जी को प्यार देते हुए सासू माँ का। और हम लोग सारे लोग यही चाह रहे थे कि फिर से एक हो जाए, क्योंकि कामनी जी ने कभी भी अपनी सास को गलत नहीं बोला और ना ही लोगों को बोला कि आप गलत बोलो। अदर पार्टी ने वो चीज़ें दिखाई जिससे सास को गालियाँ पड़ी। जो लोग आके आज बोल रहे हैं ना कि घर की चीज़ों को तो आल टू आल सारे दूसरे लोगों ने दिखाया। कामनी जी ने तो 1% भी कुछ भी नहीं दिखाया, जिसकी वजह से सास को भी लोग आके गालियाँ दिए, सास को भी बीच में लाया गया, जो कि कामनी जी और उनके पति कभी नहीं चाहते थे कि बीच में आए। तो फाइनली दोस्तों, हमें बहुत अच्छा लगा। और जिस चीज़ से सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग ऐसे भरे पड़े हैं जिनको सुकून नहीं मिला वो वीडियो देख के कि अरे ये क्या हुआ, सास ने तो बहू को अपने गले लगा दिया, बहुत लोग बीमार पड़ गए हैं, बीपी लो हो गया है, रंग की चेहरे की रंगत जो है ना दिख रही है कि किस तरह से उड़ी हुई है। लोगों के बातों का जवाब लोग नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह से पूरी रौनक शरीर की चली गई है। सिर्फ सास ने बहू को गले लगा लिया। आप लोग समझ रहे हो ना। और क्या ही मैं बोलूं, छोड़ो, मरे हुए को और क्या ही मारना है। लेकिन सब मिला जुला के जब तक भगवान बुरा नहीं चाहेगा कोई भी बुरा नहीं कहेगा। लाख हम कह दें कि हम सही हैं और मेरे अंदर किसी के लिए गलत धारणाएं बनी हो, जाके दूसरे को भड़काया जाए, हम जाके अपने ही फैमिली के लिए भड़काएं दूसरों को कि नहीं ये इसके बारे में ऐसे बनाओ, इसके बारे में ऐसे बनाओ, तो यार वो भगवान देख रहा है ना। कर्मा इज बैक। किसी ने बोला है कि कर्मा इज बैक, कर्मा आपके साथ में आता है। कभी की तुम्हारी पारी, कभी की हमारी पारी, देखो लोगे बारी बारी। तो वही हाल है। ऐसा नहीं है कि हम किसी का बुरा चाहें। कोई भी सिचुएशन किसी इंसान के साथ में 10 दिन या 20 दिन रहती है, उसके बाद सिचुएशन ठीक हो जाती है, कोई भी पर्सन हो। तो कामनी जी के साथ में एक पड़ाव ऐसा भी आया जिस टाइम पे सिचुएशन ऐसी भी आई कि कामनी जी गिर के उठी हैं, टूट गई थी, लेकिन अपने आप को सोशल मीडिया पे खड़ा किया कि नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हमें आगे बढ़ना है। और चीज़ें बहुत सारी धीरे धीरे ऐसी असलियत सामने आ रही है जो कि कामनी जी के लिए हम लोगों के मन में प्राउड फील हो रहा है कि जो ऑन कैमरा बताया नहीं कामनी जी ने, जितनी टॉर्चर सही कामनी जी ने, जितना एलिगेशन लगा
उस चीज़ के बारे में हम लोगों को धीरे धीरे असलियत पता चल रही है कि कामनी जी ने तो 1% भी कुछ भी मुंह नहीं खोला, जिसके लिए उनको इतना बदनाम किया गया, इतना ट्रोल किया गया। फिर भी कामनी जी चुप रहीं अपना मुंह बंद करके, जो कि सच्चाई कुछ और थी। कैमरे के पीछे जो बताया गया वो बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। घर के बंटवारे को लेके, किचन को अलग लेके, ऊपर नीचे को लेके, ये सब लोगों ने ये तक बोल दिया था कि हक नहीं है कामनी जी का, कामनी जी ने तो पैसा ही नहीं दिया। कैमरे के पीछे तो बात कुछ और है, लेकिन कामनी जी तो कुछ लाई ही नहीं सामने। तो हम कामनी जी को दिल से सैल्यूट करते हैं और उन औरतों से कहेंगे कि जो इस तरह से सिचुएशन में जूझ रही हो, वो कामनी जी से एक बार ज़रूर सीखें कि आखिर में परिवार से उठ के खड़े होने में कितना हिम्मत जुटानी पड़ती है, और एक परिवार को बांध के रखने में सीख जो चाहिए वो कामनी जी से ही सीखो। कि इतना सब होने के बाद भी उन्होंने मुंह अपना बंद कर लिया, डर के नहीं किसी से, सिर्फ इज्जत के लिए, जो कि उनके लिए अफवाहें बहुत सारी उड़ाई गई और बात कुछ और थी। तो ये सब चीज़ें हमारा कोई हक नहीं है, जो कि सोशल मीडिया पे है उस पर बोलने का हक है, ऑफ कैमरा बोलने का अधिकार नहीं है कुछ, अगर मेरे को पता भी है तो बस आप लोग जान लीजिए कि अगर आप लोग भी जानोगे ना तो दिल से सैल्यूट करोगे कामनी जी को और उनके सिचुएशन को, कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितना लोगों को रिलेशन को बांध के रखने की कोशिश की है, उनको कितना मजबूरी में ये सब चीज़ें, ये कदम उठाना पड़ा है। ये सब सारी चीज़ें अगर जिस दिन आप जान लोगे, उस दिन जो नफ़रत करते हैं ना, वो लोग भी आके सैल्यूट मारेंगे कि हाँ आप हो कामनी जी। ये है कामनी जी का एक दूसरा पहलू भी। कहते हैं ना, किसी के बारे में जब तक जान नहीं लेते हैं तब तक कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। हम उतना ही जानते हैं जितना सोशल मीडिया पे देखा जाता है। सोशल मीडिया के बाद भी एक लाइफ है इन लोगों की, जिस लाइफ को हम लोगों ने आधा से आधा भी नहीं जाना है, सिर्फ एक 0% जाना है। उसके आधार पे हम एक को गलत, एक को बुरा, एक को सही, एक को कुछ भी कह देते हैं। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, इतना आप जान लो। और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ये भी जान लो। सब मिला जुला के कामनी जी ने सही का साथ दिया और उन्होंने कभी गलत नहीं किया, किसी को बदनाम नहीं किया, किसी को जो भी हुआ अपने राइट के लिए आवाज़ उठाई, और तभी आज सासू माँ का प्यार भी मिला। क्या एक इंसान ये नहीं जानेगा कि हाँ वो भी तो सोशल मीडिया को देखता होगा ना, तो वो भी तो समझेगा कि एक बहू हमारी क्यों ऐसे आवाज़ उठाएगी, उसके मन में भी तो लगा होगा ना। लेकिन हमको बहुत खुशी मिल रही है, हमको ये भी दिख रहा है लोगों का कि चेहरे की रौनक बहुत जल्दी उड़ गई है भाई साहब। ये देखने को मिल रहा है कि किसी को इतनी ज़्यादा अंदर से तकलीफ हो रही है सास बहू को मिलने में कि चेहरे का रौनक ही उड़ गया है। अब उस चीज़ को कैसे बयां करे वो इंसान नहीं समझ पा रहा है। समझ रहे हो ना आप? तो आप लोगों का क्या राय है, किसको किसको अच्छा लगा सास बहू के एक होने में, हमको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हमारी यही कोशिश है कि किसी के लिए अगर हम गलत भी सोच रहे हैं ना, तो अपने मुंह से कभी भी ऐसा ना शब्द निकालें कि बाद में अगर उस इंसान की असलियत पता हो तो पछतावा हो। अगर कोई गलत भी दिख रहा है आपके सामने ना, तो भी अपने लैंग्वेज से कुछ भी गलत ना बोलें। ये आपकी असलियत दिखा देगी कि आप इसी लेवल के हो, इसी कैटेगरी के हो। तो मैं तो सिर्फ यही बिलीव करती हूँ कि अपने लैंग्वेज पे, अपने वाणी पे संयम रखिए। अगर आप सही हैं तो भगवान कल आपके साथ में इंसाफ जरूर करेगा। इसी शब्दों के साथ हम करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक शेयर करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।